उत्तर प्रदेश ही नहीं, लगभग पूरे देश में चर्चा का केंद्र रहा अलीगढ़ का सास और दामाद का किस्सा अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। 2 दिन पहले फरार सास और दामाद ने सरेंडर किया। उसके बाद 2 दिन तक दोनों की काउंसलिंग की गई, लेकिन उनका बस यही कहना था कि वो एक साथ रहेंगे। ना ही सास अपने पति के पास वापस जाना चाहती है। इसके बाद पुलिस ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए और उसे होने वाले दामाद राहुल के सुपुर्द कर दिया। लाख समझाने के बाद पत्नी के ना समझने और दामाद के साथ जाने के फैसले पर पति जितेंद्र भड़का हुआ है। उसका दावा है कि वो किसी कीमत पर महिला को नहीं बख्शेगा। जब तक घर में रखे 5 लाख अन्य लाखों रुपए के जेवरात को सपना वापस नहीं करेगी, तब तक वो नहीं मानेगा। उन पर मुकदमा दर्ज कराएगा। पता नहीं अभी भी कहाँ है वो लड़का, कैसा है, मुझे अभी तक जानकारी नहीं है। दोनों मुझे थाने में बरामद चाहिए। जब तक मेरा सामान नहीं आएगा मैं उनको जाने आज बातचीत में क्या रहा? नहीं, बातचीत में कुछ नहीं, उसी के रहना चाहिए। सामान बताती नहीं, 200 रुपए बता दिए, ठीक है। गाँव वाले में तुम्हारे हिसाब से कितने रुपए? तुम्हारे हिसाब से 3.5 लाख रुपए हैं, 5.5 लाख का जेवरात है, 1 लाख रुपए सिक्का में कैश था। दोनों मोबाइल मैंने ही दिलाए थे जो इनके पास थे। आज बच्चे भी मिले? नहीं, बच्चे नहीं मिले, खाली मैं ही गया था उनके पास। क्या कह दिया तुमसे? क्या कह दिया? नहीं, वो उसके रहना चाहिए। मेरा सामान मुझे वापसी चाहिए। वही जब महिला से सवाल हुआ कि क्या वो राहुल के साथ रहेगी और किसके साथ जाएगी, तो उसने सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप ऑटो में बैठ गई। काउंसलिंग को लेकर क्षेत्र अधिकारी महेश कुमार ने बताया कि काउंसलिंग भी करने के बाद महिला कहीं जाने को तैयार नहीं थी। अब महिला सपना को राहुल के सुपुर्द कर दिया गया है। गवाहों की मौजूदगी में अग्रिम कार्रवाई की गई है। थाना मडराग क्षेत्र से एक सूचना हमें कुछ दिनों पूर्व मिली थी, जिसमें कि शादी से कुछ ही समय पहले एक सास अपने दामाद के साथ स्वेच्छा से दोनों वहां से फरार हो गए थे। तो इस सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए गुमशुदगी दर्ज की थी। और गुमशुदगी दर्ज करने के बाद, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कि 3 टीमों का हमने गठन कर दिया था और ये सभी टीमें टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से इन्हें संभालने में लग गई थी। इसके बाद हमें ये सूचना मिलती है कि ये नेपाल बॉर्डर के आसपास बिहार में एक जनपद है सीतामढ़ी, वहाँ पहुँच गए हैं और हो सकता है कि शायद नेपाल क्रॉस करने की तैयारी में, बॉर्डर क्रॉस करने की फिराक में। तो इसी सूचना पे जो है पुलिस ने, हमने यहाँ से अपनी टीम भी भेजी और बिहार पुलिस ने भी हमारा अच्छा समर्थन और सहयोग करते हुए वहाँ से भी अपनी लोकल कोई यूनिट लगा के रेकी करवा के और दबिश। अलीगढ़ के ये सास दामाद साथ भागने की वजह से सुर्खियों में है। जिस लड़के से बेटी की शादी तय की थी, उसके साथ मां खुद भाग गई। बेटी देखती रह गई। मामला पूरे देश में सबकी जुबान पर है, लेकिन फिलहाल पुलिस और महिला के बयान आने के बाद सास दामाद की कहानी का दी एंड होता हुआ नजर आ रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।